चलिए नाउन की क्लास 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। तो ऑब्जर्व करने पर दिखता है, क्वेश्चन लिखा गया है, आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। अब यहां समझें, यह जो फिश नाउन है, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे नाउन इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर में रखे गए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनका सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म सेम होता है। सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म क्या है, सेम है। उसमें से एक वर्ड तो आपके सामने है फिश, इसी में फिर आ जाता है आपका डियर भी, DEER डियर का भी आपका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म क्या होता है, सेम होता है। शिप की भी बात करें तो इसका भी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों का दोनों क्या है, सेम है। यानी कि इसे आप सिंगुलर फॉर्म में रखें या प्लुरल फॉर्म में रखें, यह हमेशा आपको सेम ही दिखेगा। जिसे डियर की बात करें तो कहा जा सकता है आई सॉ अ डियर, आई सॉ अ डियर। तो यहाँ एक की बात हो रही है। अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आई सॉ मान सकते हैं टू, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डियर ही लिखेंगे। आई सॉ टू डियर्स लिखने का कोई सेंस है नहीं। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इसका प्लुरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों सेम है। तो यहाँ फिश का फिशेस करना बिल्कुल गलत था। हाँ, यहाँ टू कहा गया है तो इसको प्लुरल होना चाहिए, लेकिन प्लुरल तब न होगा जब ऐसा वर्ड रहे जिसका प्लुरल हो सकता है। ध्यान रखेगा, टू मोबाइल्स हो सकता है लेकिन टू फिशेस पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो करेक्शन दिखता है वो हो जाएगा आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। आई सॉ टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में कहा गया है कि थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग। थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग। अब यह समझें, एक वर्ड है पोयम, जिसका प्लुरल यदि आप बनाते हैं तो वो होता है पोएम्स। पोयम का प्लुरल पोएम्स। लेकिन वही ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ पोएम्स को हम लोग कहते हैं पोएट्री। क्या कहते हैं, पोएट्री। और पोएट्री का प्लुरल नॉट पॉसिबल, प्लुरल नॉट पॉसिबल, यानी इसका प्लुरल बनता ही नहीं है। तो जब इसका प्लुरल बनता ही नहीं है तो इस प्रकार के जो आपको दिख जाते हैं शब्द पोएट्रीज, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो लिखा गया है थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। तो सही क्या होगा, थॉमसन्स, और उस पोएट्री की जगह क्या होगा, पोएट्री। थॉमसन्स पोएट्री, और पोएट्री हमेशा सिंगुलर है। पोएट्री क्या है, सिंगुलर है, जिस वजह से यहाँ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो नाउन में भी बदलाव करते जाना है और वर्ब में भी। तो थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इज योर सीजर्स डल। चलिए, इज योर सीजर्स डल। चलिए अब बताइए, देखिए यहाँ पर क्या गलती हो सकता है। इज योर सीजर्स डल के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। अब यह समझें, तो सीजर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सीजर्स जो आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिकल पार्ट है। आइडेंटिकल पार्ट कहने का सेंस है कि इसमें आपको दो हिस्से नजर आएंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो जब भी आपको कोई भी ऐसा नाउन दिखे जिसमें आइडेंटिकल पार्ट हो, जैसा जीन्स मैंने बोला था, शूज बोला है, ओके, पैंट्स बोला है, सीजर्स है, टोंग्स आ जाते हैं, तो ऐसे जो भी शब्द हैं ध्यान रखेगा ये हमेशा प्लुरल है। ये हमेशा सीजर्स जैसे शब्द क्या होते हैं, हमेशा प्लुरल ही होते हैं। अब आपके सेंटेंस में सीजर्स बना हुआ है सब्जेक्ट, और यह जो है हमेशा प्लुरल है, जिस वजह से आपको वर्ब क्या पुट करना पड़ेगा, प्लुरल यानी कि आर। तो आंसर होता है आर योर
सीजर्स डन। ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ वर्ब में प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 4 में कहा गया लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अब यहां समझते हैं, यहां लाइट और यहां पर लिखा हुआ है साउंड, दोनों नाउन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो दोनों नाउन रखे गए हैं, लाइट भी नाउन है और साउंड भी क्या है, नाउन है। तो इस नाउन में ये याद रखिएगा कि दोनों अनकाउंटेबल हैं। दोनों का दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर की कैटेगरी में यह आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए यही नाउन सेंटेंस में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको कैसा लगाना चाहिए, सिंगुलर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रैवल लिखना पूरी तरीके से गलत है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए ट्रैवल्स। तो आंसर बनता है लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। क्वेश्चन 4 हो चुके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन 5 में कहा गया ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। चलिए अब यहां समझते हैं ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। तो आपका फोकस आना चाहिए फर्नीचर्स को लेकर। फर्नीचर जो है शब्द FURNITURE, फर्नीचर यह अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो यह सिंगुलर होगा। और इस सेंटेंस में सोचें, ओके, एक तो मैं सही यह कर देता हूं कि ऑल द फर्नीचर्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा फर्नीचर। तो ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस, यहां तक तो ठीक है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो माई हाउस ऑब्जेक्ट। यहां जो फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर इस सेंटेंस में बन रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो आपको वर्ब कैसा ले जाना पड़ेगा, सिंगुलर। तो यहां पर जो हैव लिखा हुआ है वो भी गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, हैज। तो हैज बीन स्टोलन की यह कैटेगरी बनती है। ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैज बीन स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान रखिएगा, अ पोएट एंड राइटर आर डेड। अ पोएट एंड राइटर, अ पोएट एंड राइटर आर डेड। चलिए सोच के बताइए क्या इसमें एरर है, ढूंढिए। चलिए अब यहां देखते हैं, अ पोएट एंड राइटर आर डेड। अब इसमें जुड़ा हुआ ध्यान रखिएगा, हम लोग जब एंड कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं तो एंड कंजंक्शन से पहले आपको यहां पर एक नाउन और यहां पर आपको एक नाउन दिख जाता है। और यह नाउन ध्यान रखिएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं कि कॉमन नाउन वाले यहाँ पर शब्द हो जाने चाहिए। कॉमन नाउन में क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, तो मिनिस्टर कहा जा सकता है, ओके, टीचर कह सकते हैं, प्रिंसिपल की कैटेगरी में आ सकते हैं, ओके, पोएट आ सकता है, सिंगर, राइटर, ऐसे कुछ शब्द है कॉमन नाउन के जो आपको इस यहाँ पर दिख सकते हैं।
तो एंड से जुड़े हुए कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स यदि आपके सामने हो तब क्या करना है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ आपको इतना मालूम होना चाहिए, जब कभी हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं तो आर्टिकल का यूज हम तभी करते हैं जब आपको नाउन मौजूद हो। और खासकर ध्यान रखिएगा, वह नाउन जो है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो शब्द हैं, सपोज करते हैं यहां पर मिनिस्टर लिखते हैं, मैंने यहां लिखा मिनिस्टर, यहां एंड लिख दिया, ओके। और एक और लिख सकते हैं यहां पर, मैं यहां पर लिख देता हूं पोएट। तो मिनिस्टर और पोएट की बात की जा रही है। अब यह भी नाउन और यह भी नाउन। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक आर्टिकल लगा देता हूं। अगर मैंने यहां पे सिर्फ एक ही आर्टिकल लगाया है, ध्यान रखिएगा, तो जब आप इसे पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा तो सेंस आता है अ मिनिस्टर एंड पोएट। तो ऐसे सेंस में जब आपके पास एक ही आर्टिकल हो तो कहने का सेंस ये बनता है कि मिनिस्टर और पोएट दोनों एक पर्सन है। दोनों कितना है, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, वो मिनिस्टर भी और पोएट भी है। लेकिन यदि ये दोनों अलग अलग इंसान हो, मिनिस्टर अलग है और पोएट अलग है, तब हम लोग क्या करते हैं, ए मिनिस्टर एंड, और पोएट के साथ भी अब आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और तब ऐसे सेंस में हमें मालूम होता है कि यहाँ दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। तो एक आर्टिकल ये नाउन, एक आर्टिकल ये नाउन, यानी कि दो अलग अलग इंसान, लेकिन एक ही आर्टिकल है, तो यानी ये दोनों जो पोस्ट बारे में बात किया जा रहा है, मिनिस्टर पोएट, ये एक ही इंसान है, ओके। तो ये आर्टिकल और नाउन और कंजंक्शन एंड का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ कहा गया है ए पोएट एंड राइटर। तो यदि एक ही बात माने, ध्यान रखिएगा, ओके, तो यहाँ पर एक ही इंसान है जो पोएट भी है और राइटर भी है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आर लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बात एक इंसान की हो रही है तो हम लोग आर का यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से ही कर सकते हैं। क्या चीज, कि सपोज करते हैं यहाँ राइटर के पहले भी यदि मैं आर्टिकल लगा दूं, यहाँ पर राइटर के पहले यदि आर्टिकल लगा दूं, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, अ पोएट एंड अ राइटर आर डेड। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसा हमें, चूंकि हमें करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो अपने बेसिस पे हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। द कमिटी was divided on this issue। अब समझते हैं, कमिटी was divided। अब बात कर लेते हैं यहां पर, इस क्वेश्चन को सही करने से पहले कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन की यदि बात करें तो सेंस आ जाता है ज्यूरी को लेकर, टीम को लेकर, बंच, ओके, ज्यूरी, टीम, बंच, कमिटी, फैमिली। अब ये जो भी आपको कलेक्टिव नाउन दिख रहे हैं, अगर सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं और सेंटेंस आपको पता चले कि यह यूनाइटेड के बारे में बात हो रहा है, तब तो यह सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जो ही पता चला कि यह डिवाइडेड हो गया, तब ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे सपोज करते हैं फैमिली, यदि फैमिली के सारे मेंबर्स यूनाइटेड हैं, सारे मेंबर्स क्या है, यूनाइटेड है, यानी किसी एक बात को लेकर यदि वो सहमत है, सबकी राय एक जैसी है, तब तो वो सिंगुलर है। लेकिन यदि उनमें, ध्यान रखिएगा, उनके डिसीजन में या उनके रिजल्ट, मतलब डिसीजन प्रोसेस में यदि कहीं कुछ अलग प्रकार का विचार सामने आ गया, ध्यान रखिएगा कि वो अलग अपने परिवार के बाकी लोगों से अलग कोई मेंबर यदि जा रहा है, तो परिवार क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वो टूट जाता है। तो टूटने का सेंस है कि वहां से दो ब्रांचेज निकलने क्या हो गई, शुरू हो गई। तो ऐसे सेंस में वो प्लूरल है। लेकिन सब यूनाइटेड हैं तो वो कोई ब्रांच नहीं, वो पूरा एक ही ब्रांच है, एक ही ट्री माना जाएगा, तो वो सिंगुलर है। अब यहाँ अगर आप देखें कमिटी में, द कमिटी वाज डिवाइडेड, तो यहाँ वर्ड ही आ चुका है डिवाइडेड, यानी कि कमिटी जो है
इस इशू पर वो डिवाइडेड है कहने का सेंस है वहाँ मोर देन वन ब्रांचेस निकल चुके होंगे, तो जिस वजह से यहाँ पे वाज लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ वाज लिखना गलत था, तो आंसर बन जाएगा द कमिटी, और इस वाज जगह क्या लिखना पड़ेगा, वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहां आपका फोकस होना चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर। याद रखिएगा जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको नाम दिख जाते हैं, कैसे नाम, खासकर वैसे नाम जिसके लास्ट में आपको ICS नजर आए, ध्यान रखिएगा। IC मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो भी नाम है ध्यान रखिएगा, तो इसमें S दिख जाता है लास्ट में। तो S दिखने के बाद होता क्या है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको लगता है कि ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल है नहीं, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ मैथमेटिक्स आर नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ बात भी की जा रही है सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स यहाँ क्या है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यानी यहाँ आर को कैंसिल कीजिए, क्या लिखिए, इज लिखना सही होगा। मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। माई sympathies are always with the poor, are always with the poor। अब समझते हैं यहां पर क्या है। यहां शब्द है सिंपैथीज को लेकर, सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। अब सिंपैथी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। और जब आपका सिंगुलर है तो इसका फिर प्लूरल नॉट पॉसिबल, प्लूरल नॉट पॉसिबल का सेंस यहाँ से आता है। तो इसका आंसर आपको सही करना पड़ेगा माई, और सिंपैथीज तो हो नहीं सकता, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंपैथी, माई सिंपैथी। और यहाँ आर नहीं, अब क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि सिंपैथी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज ऑलवेज विद द पुअर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्वेश्चन कर रहा है द मदर बोथ कैरीड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। द मदर बोथ कैरीड हर सन, कैरीड हर सन एंड डॉटर from the burning house, from the burning house। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन लास्ट ही है। अब यह कहा गया द मदर बोथ कैरीड हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मदर में भी आर्टिकल था, चलिए ठीक है, यहाँ पर खास मतलब पार्टिकुलर दिखाने का काम है। तो द मदर बोथ कैरीड हर सन भी ठीक है, डॉटर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ जो एरर दिख रहा है वो दिख रहा है एंड और बोथ को लेकर। अब एंड से पहले ये सन नाउन है, और एंड के बाद क्या है, ये डॉटर नाउन है। यहाँ पर ये नाउन और यहाँ पर ये क्या है, नाउन, और कैरीड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। अब एंड जब भी ध्यान रखेगा, दो नाउन को ऐड कर रहा हो, दो नाउन को क्या कर रहा हो, ऐड कर रहा हो, तो इसी के साथ ध्यान रखेगा एक और कंजंक्शन आ जाता है, वो है बोथ। क्या है, बोथ।
ये बात को एम्फेसाइज करने के लिए एंड के साथ, एंड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बोथ लगाते हैं, एंड और बोथ एंड, ये पेयर बनता है। अब रही बात बोथ का प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, तो बोथ का प्लेसमेंट जब दो नाउन से ज्वाइन हो रहा है तो इस फर्स्ट वाले नाउन के ही बात पहले करेंगे, बोथ, बोथ नाउन एंड, और तब क्या कीजिएगा नाउन। तो यहाँ जो बोथ का प्लेसमेंट है ये सन के पहले, हर सन के पहले होना चाहिए और कैरिड के बाद होना चाहिए, वर्ब को हमें उसमें उसके अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोथ का प्लेसमेंट गलत है, तो आंसर बन सकता है और बनेगा ही द मदर कैरीड बोथ हर सन एंड daughter from the burning house, ये हुआ हम लोगों का आज का 10 क्वेश्चंस। इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के माइंड में आ चुके हैं। मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो लर्निंग है, इसको शुरू से लेकर अंत तक इस नाउन को सीखते रहना है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।